17वीं विधानसभा के गठन होने के बाद लगातार जो बिहार के सियासत में बात चल रही थी वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी। गौरतलब हो कि बिहार में मंत्रिमंडल जब विस्तार नहीं हो पा रहा था तो विपक्ष के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय जायसवाल विपक्षियों के निशाने पर थे। लेकिन 17वीं विधानसभा के गठन होने के 84 दिन के बाद बिहार में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो एक बार फिर कहीं न कहीं दोनों ही बड़े घटक दलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई विपक्ष के नेता नहीं बल्कि उनके ही पार्टी के नेता खड़े कर रहे हैं। गौरतलब हो कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह उर्फ ज्ञानू ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था और कहा था कि सवर्ण को भारतीय जनता पार्टी बिहार में तवज्जो नहीं दे रही है। इसके साथ ही ज्ञानू ने बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में या फिर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कोर वोटर है तो वो सवर्ण जाति के लोग हैं। ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया उसमें सवर्ण जाति को नज़रअंदाज किया गया। इसके साथ ही अब एक बड़ा बयान फिर से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह उर्फ ज्ञानू ने जारी किया है और इस बयान में उन्होंने अपने पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। गौरतलब हो कि ज्ञानू ने साफ तौर से कह दिया कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्वों ने उम्मीदवारों से पैसे लिए मंत्री बनाने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने संजय जायसवाल पर एक आरोप लगाते हुए कह दिया कि संजय जायसवाल ने अपने जाति के लोगों को मंत्री बनाया है। इसके साथ ही जो दूसरा गंभीर आरोप संजय जायसवाल के ऊपर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह उर्फ ज्ञानू ने लगाया वो ये था कि उन्होंने कहा कि जिस संसदीय क्षेत्र से संजय जायसवाल आते हैं वहीं के क्षेत्र के लोगों को मंत्री बनाया गया है। ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि संजय जायसवाल ने बेतिया और मोतिहारी के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसके साथ ही दो जो उप मुख्यमंत्री बिहार में बनाए गए हैं उसको भी लेकर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहीं न कहीं अपने पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जब दो डिप्टी सीएम बिहार में रखे गए तो एक सवर्ण जाति का क्यों नहीं है। अब ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें धांधली हुई है और इस धांधली के सारी सबूत जो हैं उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि सारे सबूत के साथ आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से धांधली हुए बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उससे अवगत कराएंगे। गौरतलब हो कि इस बार जब बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ तो इसमें नए चेहरों को मौका दिया गया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। कुछ अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया तो दूसरी तरफ अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को मौका दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस मंत्रिमंडल में तो कई ऐसे चेहरे भी इस बार मंत्री बनाए गए हैं जो पहली बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पर हावी हो रहा था और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद अपने ही पार्टी के लोग जब बगावत के सुर खड़े कर रहे हैं उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो प्रदेश में एक पार्टी का नेतृत्व करता है तो कैसे आला कमान इस पर अपनी राय रखती है, क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से चलती है। संगठन में बैठे लोग ही पार्टी का नेतृत्व करते हैं। और अब जब ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद ही मोर्चा खोल दिया है, बड़े आरोप प्रदेश नेतृत्व पर लगाए हैं, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर लगाए गए हैं, उसके बाद कैसे केंद्र नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन आरोपों को देखता है। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबरें हो या फिर क्राइम से जुड़ी आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।